हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का हमारी आज एक और नई वीडियो में। आज हम डियर स्टूडेंट्स करने वाले हैं धमार ताल। जी हाँ, आज हम धमार ताल करने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ताल धमार की। जो ताल धमार है वह 14 मात्राओं की ताल होती है, यानी कि धमार ताल में जो मात्राएं हैं वो 14 होती हैं। विभाग जो बनते हैं, जो पहला विभाग है 5 मात्राओं का, दूसरा विभाग 2 मात्राओं का, तीसरा विभाग 3 मात्राओं का और चौथा विभाग 4 मात्राओं का। इस तरह से 4 विभाग बन जाते हैं 5, 2, 3, 4 मात्राओं के। जो ताली है डियर्स वो आती है हमारी 1, 6, 11 पर। ताली आती है हमारी 1, 6, 11 पर और खाली आती है 8 पर। उसके बाद डियर्स हम ताल परिचय बनाएंगे, जो कि हम पॉइंट में बनाते हैं पिछली तालों की तरह ही। तो हमारा पहला पॉइंट बनेगा धमार ताल 14 मात्राओं की ताल होती है। ये हमारा पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट बनेगा इस ताल में 5, 2, 3, 4 मात्राओं के 4 विभाग बनते हैं। इसका मतलब क्या है डियर? पहला विभाग 5 मात्राओं का, दूसरा विभाग 2 मात्राओं का, तीसरा विभाग 3 मात्राओं का और चौथा विभाग 4 मात्राओं का। इस तरह से ये 4 विभाग बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट है डियर, इस ताल की पहली, छठी और 11वीं मात्रा पर ताली आती है। चौथा पॉइंट है डियर हमारा खाली को लेकर, इस ताल की 8वीं मात्रा पर खाली आती है। इस ताल की 8वीं मात्रा पर खाली आती है। पांचवा और जो छठा पॉइंट है वो हमारे सभी तालों में सेम ही रहते हैं। पांचवा जो पॉइंट है हमारा, यह ताल आज की अत्यंत लोकप्रिय ताल है। और छठा जो पॉइंट है हमारा, इस ताल में गीत, भजन, गजल, शबद आदि गाए व बजाए जाते हैं। तो डियर ये हमारा ताल परिचय कंप्लीट हो गया। तो डियर्स अब हम जो हमारी ताल है धमार ताल, उस ताल का एक गुण और द्विगुण करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम एक गुण करेंगे। एक गुण में हम ऐसे ग्राफ बना लेंगे अपना, और सबसे पहले मात्रा लिखेंगे। जो हमारी 14 मात्राओं की ताल है तो 14 मात्रा लिख लेंगे। उसके बाद हम विभाग बना लेंगे। जो हमारा पहला विभाग है वो है 5 मात्राओं का, दूसरा विभाग है 2 का, तीसरा विभाग हमारा 3 मात्राओं का और चौथा विभाग हमारा 4 मात्राओं का। इस तरह से उसके बाद बारी आती है डियर्स बोल की, यानी कि जो हमारी ताल है धमार ताल, उस ताल के बोल कौन कौन से हैं। तो बोल हैं कैदी, कै, धी, टै, धी, टै, धा और ये सातवीं मात्रा नीचे अवगर है। अवगर है डियर से, अवगर है, ये अवग्रह का चिन्ह होता है, यानी कि बोलों को बढ़ाने के लिए अवग्रह का चिन्ह का प्रयोग होता है। यह बात आपने ध्यान रखनी है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की जो स्वरलिपि पत्ती के चिन्ह किए थे, उनमें भी हमने अवग्रह के बारे में बातचीत की थी कि अवग्रह बोलों को बढ़ाने के लिए अवग्रह का चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद ग, ती, टै, ती, टै, ता और अवग्रह। ये लास्ट में भी अवग्रह, बोलों को बढ़ाने के लिए अवग्रह के चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये डियर्स हमारे धमार जो ताल है उस धमार ताल के बोल। अब बात आती है चिन्ह की। पहली ताली और पहली मात्रा पे हमेशा कांटे का चिन्ह होता है। दूसरी ताली जो है वो है हमारी 6 पे, तो 6 के नीचे 2, और तीसरी ताली है वो जो है हमारी 11 पे, तो 11 के नीचे 3, और इस ताल जो धमार ताल है वो खाली आती है हमारी 8 पे और खाली का चिन्ह होता है 0, तो 8 के नीचे 0।
अब द्विगुण बनाएंगे डियर्स। द्विगुण में हमने क्या करना है, अभी एक गुण में तो हमने एक मात्रा के नीचे एक बोल लिखा है, द्विगुण में क्या करना, हमने एक मात्रा के नीचे दो बोल लिखने, और दो बोल कौन से लिखने हैं, ये वाले, पहला दूसरा, एक के नीचे तीसरा चौथा दो के नीचे, इस तरह से। तो आइए करते हैं द्विगुण। तो द्विगुण में पहली मात्रा के नीचे कौन से बोल आ जाएंगे, क धी, और इनको नीचे से मिला देंगे। अब दूसरी मात्रा के नीचे कौन से बोल आएंगे, कै धी से अगले ट धी, ट धी, और इनको नीचे से मिला देंगे। तीसरी मात्रा के नीचे कौन से बोल आएंगे, ट धी के बाद ट धा, ट धा, और इनको नीचे से मिला देंगे। ट धा के बाद कौन से बोल आएंगे, अवग्रह और ग, गा, अवग्रह और गा, और इनको नीचे से मिला देंगे। उसके बाद अगले दो बोल कौन से आएंगे, ती ट, ती ट, इनको नीचे से मिला देंगे। उसके बाद छह के नीचे अगले दो बोल, ती ट के बाद ती ट, ती ट, और नीचे से मिला देंगे। सात के नीचे अगले बोल, ती ट से अगले ता अवग्रह, ता अवग्रह, और नीचे से मिला देंगे। उसके बाद आठवीं मात्रा के नीचे, अब यहां सातवीं मात्रा के नीचे आगे ता अवग्रह, अब आठवीं मात्रा नीचे आएंगे, स्टार्टिंग से आ जाएंगे, कै धी, कै धी, और नीचे से मिला देंगे। नौवीं मात्रा नीचे कैदी से अगले दो बोल, ट धी, ट धी, और नीचे से मिला देंगे। दसवीं मात्रा नीचे अगले बोल, ट धी से अगले ट धा, ट धा, और नीचे से मिला देंगे। 11वीं मात्रा नीचे ट धा से अगले दो बोल, ट धा से अगले दो बोल, अवग्रह और ग, अवग्रह और ग, यानी कि गा स्वर। और 12वीं मात्रा नीचे अगले दो बोल, अवग्रह और गा से अगले दो बोल, ती ट, ती ट। 13वीं मात्रा नीचे अगले दो बोल, ती ट से अगले दो बोल, ती ट, ती ट, और नीचे से मिला देंगे ऐसे। और 14 के मात्रा के नीचे अगले दो बोल, ती ट से अगले दो बोल, ता और अवग्रह, ता और अवग्रह, और नीचे से मिला देंगे। और चिन्ह हमारे वही रहेंगे डियर्स जो हमारे एक गुण में है। पहली मात्रा के नीचे काटा है, छठी मात्रा के नीचे दो है, आठवीं मात्रा के नीचे हमारी खाली है, जीरो का चिन्ह है, और 11वीं मात्रा के नीचे हमारा 3 है। तो ये हो गया हमारा एक गुण और द्विगुण ताल धमार। ये हमारी जो ताल थी वो धमार थी, जिसका हमने एक गुण और द्विगुण किया है। तो आज के लिए इस लेसन में इतना ही डियर्स, धन्यवाद।